कहते हैं ना, ओस चाटने से प्यास नहीं बुझती है। पाकिस्तान की नौबत ओस चाटने की आई। पहले तो अमेरिका टूट पड़ा। अमेरिका ने कहा भागो, निकलो, इधर उधर मत जाना, यहाँ पर होने वाला है बहुत ही ज्यादा बड़ा हमला। तो वहीं अब दूसरी तरफ सऊदी अरब, ऑस्ट्रेलिया ने भी पाकिस्तान पर ले लिया है बड़ा वाला फैसला। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया आखिरकार भिड़ ही गए आसमान में। जानेंगे कि इस लड़ाई में किसकी जीत हुई और क्या कुछ हुआ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। चाइना और रूस का एक पाला पोसा बच्चा है, जो गाली देने वाला बच्चा है, वो बच्चा है उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया को जब चाहे ये खड़ा कर देते हैं सामने में कि आप लड़ो। रूस और चाइना इसकी कहीं न कहीं कथित तौर पर फंडिंग करते हैं और उत्तर कोरिया के तानाशाह की सनक भी ऐसी है कि उसे ऐसा लगता है जैसे उससे बड़ा और उससे ताकतवर दुनिया में कोई नहीं है। इसलिए वो अपने देश की जनता अनाज के बगैर भूखे मर रही है तो मरो, लेकिन मिसाइलों पर ध्यान बहुत ज्यादा देता है। हाल फिलहाल में बहुत सारी मिसाइलों का परीक्षण कर डाला। इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइलें हो या साधारण मिसाइलें हो। मिसाइलें भी इतनी बड़ी बड़ी कि बिना फायर हुए देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये तो जहाँ भी गिरेंगी विनाश बहुत बड़े वाला मचाएंगी। अब उत्तर कोरिया का ये तानाशाह अपने पड़ोसी या फिर ये कहें अपने भाई दक्षिण कोरिया के साथ लगातार पंगे लेता रहता है। दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया में झगड़ा इस लेवल का है कि आप समझ लीजिए कि दोनों अपने अपनी सीमा पर जब झंडा लगाते हैं तो किसका झंडा ऊंचा रहेगा उसके लिए भी झगड़ा होता है। और इससे भी ज्यादा उत्तर कोरिया ने तो सीमा ही पार कर दी। उत्तर कोरिया के बच्चों ने दक्षिण कोरिया की एक फिल्म देख ली थी जिस पर उत्तर कोरिया ने सामने सरेआम सजाए मौत दे दी थी कि आप कहीं दक्षिण कोरिया या किसी और देश की फिल्म नहीं देखोगे। दोनों के बीच की दुश्मनी अब लगातार बढ़ती जा रही है। इसलिए बढ़ती जा रही है क्योंकि यहाँ पर उत्तर कोरिया ने अब सॉर्टी मारना शुरू कर दिया है। यहाँ वो बराबर कभी फाइटर जेट भेज दे रहा है, कभी ड्रोन भेज दे रहा है। हाल में तो जब मिसाइलें दागनी शुरू करी थी उत्तर कोरिया ने, तो एक मिसाइल जाकर दक्षिण कोरिया के तट पर गिरी थी। हालात ऐसे हो गए थे कि दूसरी बार जब मिसाइल दागा तो जापान ने अपने कई क्षेत्रों में वाई अलर्ट जारी कर दिए थे। माने कि ये बिगड़ेल बच्चा अपना काम बखूबी कर रहा है। जापान और दक्षिण कोरिया से भिड़ंत लेकर अमेरिका के ध्यान को बटाने का। अब ऐसा ही हुआ एक बार फिर, और इसमें उत्तर कोरिया ने ड्रोन भेज दिए दक्षिण कोरिया की तरफ। अब इन ड्रोनों को लगातार दक्षिण कोरिया मारकर गिराने लगा। 5 ड्रोनों को तो मारकर गिरा दिया दक्षिण कोरिया की सेना ने। इस बार दक्षिण कोरिया ने पूरा मन बना लिया कि हम ड्रोनों को मारकर गिरा देंगे, लेकिन यहाँ भी दक्षिण कोरिया का किस्मत साथ नहीं दिया और दक्षिण कोरिया का एक विमान कथित तौर पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। अब मुकाबला करने के दौरान ये कैसे दुर्घटनाग्रस्त हो गया, इस पर अभी तक डिटेल निकलकर सामने नहीं आई है। लेकिन हाँ, जो दोनों पायलट थे वो दुर्घटना होने से पहले ही बच निकलने में सफल हैं। इस वक्त अस्पताल में हैं। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि इस लड़ाई में हो सकता है कि उत्तर कोरिया की तरफ से ड्रोन की तरफ से किसी तरह का हमला हुआ हो जिसकी चपेट में ये फाइटर जेट आ गए हों, या फिर हो सकता है कि ये एक सामान्य दुर्घटना हो। पर हाँ, इतना जरूर है कि जिस तरीके से उत्तर कोरिया कर रहा है, बहुत जल्द यहाँ पर एक लड़ाई का सीन बनता हुआ दिख रहा है। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ तालिबानी आतंकी राज आने के बाद पाकिस्तान की हालत भयानक होती जा रही है, वो तो दिखा। अब इसका अंदाजा आप ऐसे लगा लीजिए कि 2021 के बाद तक टीटीपी ने अब तक कुल मिलाकर 400 आतंकी हमले कर दिए हैं। और पहले जो हमले होते थे ना, उसमें आत्मघाती हमले इस्तेमाल नहीं किए जाते थे, लेकिन अब ऐसा लग रहा है जैसे ये हमले ज्यादा बढ़ गए हैं। और आपको बता दें, हालात गंभीर इसलिए भी हो गए हैं कि पहले एक टीटीपी से पाकिस्तान परेशान था और दूसरी तरफ बलूच विद्रोहियों से परेशान था।
पर अब बलूच विद्रोही और टीटीपी दोनों ही मिल गए हैं। अब हालात कैसे हो गए हैं? ताजा हमला पाकिस्तानी सेना पर होता है, एक कैप्टन और 5 सैनिक ऊपर चले जाते हैं। पाकिस्तानी सेना भी बैठकर प्लान बना रही है कि हम भीषण हमला करेंगे, और कहा जा रहा है पाकिस्तानी सेना जो ये प्लान बना रही है इसमें अमेरिका भी उसकी मदद कर सकता है। इस बीच हमने देखा अमेरिका ने अपने नागरिकों को और दूतावास के कर्मचारियों को चेतावनी दी कि इस्लामाबाद के मैरियट होटल में न जाएं, क्योंकि वहां पर आतंकी की ओर से हमला हो सकता है। अब जैसे ही ये सारी खबर आई है, इस्लामाबाद में पूरे राजधानी को हाई अलर्ट पर रखा गया है। यहाँ तक कि अमेरिका ने अपने आम नागरिकों को भी कहा है कि इस्लामाबाद नहीं जाना, वहाँ पर तो सारा खेल है। और ये जो नए चीफ आए हैं ना, आर्मी चीफ असीम मुनीर, जिसका स्वागत टीटीपी और बलूचों ने इस तरीके से किया है, उसको लेकर अब ये कहा जा रहा है कि असीम मुनीर का मानना है कि इमरान खान और बाजवा दोनों ने यहाँ पर गलती कर दी है, जिसका भुगतान कर रहा है पाकिस्तान। ये जो ट्वीट देख रहे हैं ना आप, ये वजीरिस्तान का ट्वीट है। वजीरिस्तान में इस वक्त तालिबानी झंडा लटक रहा है, और कमाल की बात यह है कि यहाँ पर आर्मी को कहा गया है कि इस जगह पे नहीं जाना, और इस जगह पर शूट एट साइट का ऑर्डर दिया गया है। टीटीपी और बलूचों के इन हमलों से पाकिस्तान में घबराहट का माहौल है। रणनीति बदल रहे हैं, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर कौन सी रणनीति अपनाएं जिससे कि मामला हल हो जाए, पर अभी सिचुएशन हल होता हुआ दिख नहीं रहा है। ऊपर से अमेरिका ने जैसे ही ये हाई अलर्ट जारी किया ना, अमेरिका के बाद अलर्ट जारी कर दिया ऑस्ट्रेलिया ने भी अपने नागरिकों को कहा कि आप मत जाओ यहाँ पर, यहाँ स्थिति बहुत बुरी है, लोगों को धार्मिक स्थल पर भी जाने की जरूरत नहीं है, एहतियात बरतो, और अगर जरूरत ना हो तो जाओ ही नहीं, उच्च स्तर का खतरा है। अब कई देश अमेरिका, यूके, ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान को लेकर अलर्ट जारी कर चुके हैं। अब इन सब के बीच में सबसे बड़ा अलर्ट सऊदी अरब ने भी जारी कर दिया है। सऊदी अरब ने भी कहा है कि पाकिस्तान में इस वक्त हालात ठीक नहीं है। अपने नागरिकों को खास तौर पर कहा गया है सऊदी अरब की तरफ से कि आप इन क्षेत्रों में जाने से बचें, यहाँ यात्रा करने से बचें। अब सऊदी अरब की ये जो लेटर है ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया होगा पाकिस्तान को, लेकिन इसका एक बहुत बड़ा असर हो रहा है। असर ये हो रहा है कि पाकिस्तान की सच्चाई निकलकर दुनिया के सामने आ रही है। खैर, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं।